ठीक है, ऑल सेट। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, बिल्कुल अपना मैथ टेक्निक से वर्ड हम लोग याद कर रहे हैं, करना शुरू करते हैं। बहुत काम का चीज़ है ये। वोकैब स्ट्रांग रहने पे क्लोज टेस्ट स्ट्रांग, कुल मिला के पूरा इंग्लिश स्ट्रांग होगा। सब वर्ड का आपको मीनिंग पता रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद अपने को बस क्लोज टेस्ट करना है, वो आपका 2 क्लास लगा। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, वो 2 क्लास लगा। उसके बाद रीडिंग वाला और समझने वाला सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस वोकैब याद करते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। तो एक टाइम के बाद बैच को एंड किया जाएगा। ठीक है, जब मुझे लगने लगेगा कि सब आप लोग सफिशिएंट बिल्कुल। शुरू का वोकैब का कुछ कुछ लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू का 15 से 20। उसके बाद फिर ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो इतना रेपिटेशन है, तो ये सब आ जाएगा तो पूरा कमांड आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसा 100% वोकैब किसी को याद नहीं होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या टीचर, इसका कोई अंत नहीं है, नया नया आते रहेगा। ठीक है, अब जैसे नया नया वर्ड आया, सेल्फी आया। सेल्फी, तो सेल्फी पहले डिक्शनरी में नहीं था, अब वो ऐड होगा। सेल्फी क्या होता है? सेल्फी लेना, सेल्फ फोटो लेना, उसको सेल्फी बोलते हैं। तो ये नया नया ऐसा इंग्लिश में इंट्रोड्यूस होते रहता है। ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद बैच को एंड करेगा जब आप लोगों को फील होने लगेगा। अभी तो बहुत ज्यादा इतना वर्ड, अभी तक हम लोग 500 से 600 वर्ड एकदम याद कर चुके हैं, वो भी हमेशा के लिए याद कर चुके हैं। एक बार बस आप रिवाइज मारोगे, सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट और फिल इन ब्लैंक्स बचेगा, वो छोटा है। ये स्ट्रांग रहेगा तो वो ज्यादा समझ आएगा, इसलिए अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड आज क्या है? तो बैरन है। बैरन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वो जमीन बिल्कुल बैरन है, मतलब बंजर जमीन है। तो ऐसा बंजर जमीन कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है? रेगिस्तान में। ठीक है, राजस्थान तरफ। वेरी गुड, सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। यहाँ से आप रेन निकालो, रेन बोले तो ये वाला रेन, इसका मतलब क्या होता है? बारिश। ठीक है, तो रेन बारिश। और बी बोले तो बिना, तो बिना रेन का अगर वो जगह रहेगा बहुत दिन तक तो क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। बिना रेन का कोई भी जमीन बंजर हो जाता है। आपको ये याद रखना है, वो इनफर्टाइल होता है, अनप्रोडक्टिव होता है। अब ये है आपका प्रोलिफिक, और इसका मतलब होता है उपजाऊ, उसका उल्टा होता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे कि यहाँ से आपको लाइफ निकालना है, यहाँ से प्रो निकालना है। तो लाइफ में वही भाई उपजाऊ रहता है जो कि प्रोडक्टिव रहता है। ठीक है, ऐसे आप सीधा याद रखो कि प्रोलिफिक बोले तो प्रोडक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है पैथोज, और इसका मतलब होता है कुछ भी चीज, दुख, दर्द, पीड़ा। ठीक है, सौरो। सौरो मतलब क्या होता है? दुख, दर्द ही होता है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ से पाथ निकालो, यहाँ से ओस निकालो। तो पाथ बोले तो फुटपाथ, जहाँ पे सलमान खान का चला दिया था पता है कि नहीं? इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? हेवी ड्राइवर बोला जाता है। तो पाथ बोले तो फुटपाथ, और वहां पे भाई गरीब आदमी सब सोता है और उस पे ओस गिरते रहता है। ठीक है, तो वो सीन देख के आपको कैसा फील होगा? दुख वाला फील होगा। तो पैथोज बोले तो दुख, पाथ में गरीब आदमी सोता है, ओस गिरते रहता है, तो वो दुख का सेंस देता है। ठीक है, अब ये है मर्सी। अब मर्सी का मतलब भी होता है दया। ठीक है, ऐसा सुने हो, नो मर्सी मतलब हल्का से भी दया मत करो, लेकिन मर्सी का मतलब होता है दया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? तो मर्सी साउंड ऑफ महर्षि, और महर्षि लोग कैसा होता है? बिल्कुल शांत होता है, दया, दयावान होता है। ठीक है, तो यहाँ दया याद करवा रहा हूँ, शांत भी होता है लेकिन दयावान भी होता है। तो मर्सी साउंड ऑफ महर्षि, और वो कैसा होता है? दयावान होता है। बहुत सही। ठीक है, अगर मर्सी लेस कर दूंगा तो फिर वो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी वर्ड से बना हुआ है मर्सी से, ये मर्सीफुल, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? दयाशील हो जाएगा। ये एडजेक्टिव होता है, पिछला वाला नाउन होता है। ठीक है, अब ये है स्ट्राइफ, और इसका मतलब होता है फाइट करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, झगड़ा करना। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे। एसटी बोले तो हम लोग का कोडवर्ड है स्टूडेंट। ठीक है, और राइफ बोले तो राइफल। तो बाहर भाई, बाहर में क्या होता है कि बच्चा जब लड़ाई होता है तो बात बात पे क्या निकाल लेता है? राइफल निकाल लेता है। ठीक है, राइफल, बात बात पे राइफल निकाल लेता है। तो बोले तो फाइट, बोले तो कॉन्फ्लिक्ट। आप इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, उसके बाद अब रिवीजन स्लाइड आ गया, सबका आंसर आना चाहिए। याद करो अभी हम लोग क्या याद किए। पहला क्या? बंजर। अब लिंक बताओ।
ठीक है। तो बिना रेन का वो जमीन कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बैरन बोलेंगे। ठीक है, ये बताओ। अपोजिट है, इसका मतलब प्रोडक्टिव होता है। तो लाइफ में भाई वही मतलब उपजाऊ होता है जो प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, पैथवर्ड्स का बताओ। क्या? दया, सौरो, दुख, दर्द, कैसे याद किए थे? ठीक है, तो वो उसको पाथ में वो सोता है, उसमें ओस गिरता है, तो हम लोग काफी दया फील होता है। ये बताओ दोनों। दया, मर्सी, मर्सी, महर्षि, महर्षि लोग बहुत दया होता है। ये बताओ। फाइट, क्वारल, एसटी बोले तो स्टूडेंट, राइफ बोले तो राइफल। ठीक है, तो ये आपका भी फाइट वेट से रिलेटेड हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ऐसा ही बैंक डकैत डकैत सब आए। ठीक है, बैंक लूटने के लिए। तो पूरा एकदम मास्क लगा के आया था कि सीसीटीवी कैमरा में पकड़ाए नहीं। तो ऐसे लूट लिया बैंक। उसके बाद वॉचमैन से पूछता है कि तुम हमको देखे हो? तो वॉचमैन बोलता है हाँ हम आपको देखे। तो राइफल निकालता है, शूट कर देता है उसको। ठीक है, वैसे ही एक और कस्टमर भी आया था। कस्टमर अपना बीवी के साथ आया था। ठीक है, उसको भी पैसा निकालना था। तो वो अब उस कस्टमर से पूछता है कि तुम हमको देखे हो? तो वो तो पूरा डर गया, बोलता है हम आपको नहीं देखे, लेकिन मेरी बीवी आपको देखी है। और बोल रही है कि पुलिस को भी बता देंगे। कुल मिला के काफी कलाकार आदमी था वो, आपदा को अवसर में बदलना चाह रहा था, समझ रहे हो? वो तो पीड़ित पति था, बोलता है तो हम तो नहीं देखे, लेकिन मेरी बीवी आपको जरूर देखी है। ठीक है, अब पीवाईक्यू आ गया, अब बनाना है। पहला है प्रोलिफिक सीएचएसएल 2023 में क्या होगा? ये होगा। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। तो लाइफ में भाई वही उपजाऊ रहता है जो प्रोडक्टिव रहता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिव मतलब सेम। अब ऐसे एग्जाम में आएगा तो अब आप लोग का दिमाग चलेगा। ठीक है, अब अपने से ढूंढो क्या करना है और आंसर बताओ। ऑप्शन सी, क्या करना है? पक्का? ठीक है, तो मुझे यहाँ से बस दो चीज देखना चाहिए और कुछ नहीं देखना चाहिए इतना लंबा लंबा। ठीक है, एक क्या देखना चाहिए, बैरन। दूसरा क्या देखना चाहिए, एंटोनिम देखना चाहिए। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म है, ऐसा पूरा कुछ पढ़ना नहीं है। तो बैरन बोले तो बिना रेन का जमीन कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। उसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए। तो उल्टा क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्टाइल आपका आंसर हो जाएगा। बाकी वो अनफ्रूटफुल है, इसका मतलब ये वो बैरन है, बंजर है। वो इनफर्टाइल है, मतलब बंजर है। और ये आपका अलग ही होता है। ठीक है, तो फर्टाइल बोले तो उपजाऊ, प्रोडक्टिव भी रहता है, तो मैं आंसर मार्क कर देता। अब नेक्स्ट पढ़ता है, तो ये है बाइकर। ठीक है, बाइकर का मतलब भी होता है झगड़ा करना। तो अभी पूरा झगड़ा करने का ग्रुपिंग आएगा। ठीक है, तो बाइकर तो कैसे याद रखेंगे, तो जब बाइकर जो बाइक चलाता है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। तो इन लोग का बाइक हल्का सा भी टच होने पे बिल्कुल एकदम कॉलर वाला पकड़ लेता है, झगड़ा करने लगता है। तो क्वारल करना, झगड़ा करना, ऐसा आप याद रखो इसको। ठीक है, आएगा आएगा। ये है बाइकरिंग। बाइकरिंग सेम वर्ड से बना है, तो पिछला वाला अगर झगड़ा करना है तो ये क्या हो जाएगा, सेम होगा झगड़ा करना। ठीक है, सारा वर्ड को एक जगह कर दिया। ये है रैंगल, इसका मतलब भी होता है झगड़ा करना। कैसे याद रखेंगे, ऐसे यहाँ से एंगल निकालो और WR से निकालो रॉन्ग। तो रॉन्ग एंगल से आप अगर किसी को देखोगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसा इसको याद कर लो। सेम पिछला वाला वर्ड से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा। लिंक बताओ चलो, लिंक लिंक। रॉन्ग क्या, रॉन्ग एंगल से देखने पे क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। वाह, ठीक है। अब बाइकर का मतलब झगड़ा हो जाएगा। बहुत सही। तो ये बाइकर का बात हो, बाइकर और स्कूटी का बात ना हो, लड़के का बात ना हो, ऐसा कैसे होगा? तो लड़के सब क्या होते हैं, हेवी ड्राइवर होते हैं कि नहीं? खतरनाक हेवी ड्राइवर होती है। और मैं 10% का बात नहीं कर रहा, 90% का बात कर रहा। 90% हेवी ड्राइवर होती है, मतलब होती है। जो वैसे ही स्कूटी ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करते करते एक आदमी को ठोक दी। अब भाई केस इतना आगे चला गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट को अब दोनों तरफ सुन रहा है वो, तो बता रहा है ये लड़का कि बताइए ये हमको आगे ठोक दी,
तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है लेकिन सजा तुम्ही को होगा। बोलता है ये कैसे? बोलता है ये ऐसे कि जब तुमको पता है कि लड़की स्कूटी चला रही है तो तुम काहे रोड पे खड़ा था? बोलता है जज साहब, वो जज साहब हम रोड पे खड़ा नहीं थे, हम खेत में अपना बेड़ी पी रहे थे। बोलते हम वहां आके ठोकी है भाई। बोलता है तब भी सजा तुम्ही को होगा। बोलता है कैसे? बोलता है तुम खेत में बेड़ी का पी रहा था, तुम घर पे पियो भाई। बोलता है तुमको नहीं पता, जज साहब समझा रहा, नहीं पता तुमको, ये लोग हेवी ड्राइवर होते हैं, ये लोग से दूर रहने का। ठीक है, तो फिर जज साहब समझा रहा है, क्या समझा रहा है कि भाई बाइक में होता है क्या, ये AWS होता है, ठीक है, ABS होता है, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम, लेकिन ये लड़के लोग के लिए नहीं होता है, लड़के लोग का होता है CBS। बोलता है ये CBS क्या जज साहब? बोलता है चप्पल ब्रेक सिस्टम। बोलता है पहले एरोप्लेन की तरह पहले पैर निकलता है, उसके बाद सीधा ब्रेक मारती है लोग। बोलता है हम लोग लड़का लोग का ब्रेक सिस्टम का लेदर चेंज होता है, लोग का चप्पल चेंज होता है। क्या भाई बेइज्जती हो गया लड़के लोग का, चलो कोई बात नहीं, यही सच है। ब्रॉल, ब्रॉल बोले तो झगड़ा करना, कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से आप वर्ड निकालो, रावल निकालो, ठीक है। अब परेश रावल पता है कि नहीं सबको? परेश रावल क्या है? एक हीरो है, OMG मूवी में देखे थे कि नहीं इनको? तो हाँ जो भी समझ लो, OMG मूवी ओ माय गॉड में लीड रोल किया था, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं था, परेश रावल ही थे, ठीक है। तो ये जो परेश रावल है पुराना जमाना का मूवी में विलन का रोल करते थे, ठीक है। तो आप मतलब याद रखो कि रावल बोले तो विलन का रोल करते थे पुराने जमाने में, और इसका मतलब क्या होता है? तो झगड़ा वगड़ा करना, तो विलन लोग झगड़ा ही करते थे। क्वारल मतलब झगड़ा करना। रंगल कैसे याद किए? रॉन्ग एंगल से, ठीक है। स्ट्राइफ कैसे याद किए? स्टूडेंट और राइफल, वेरी गुड। तो सारा लिंक है, सारा याद होते चला जाएगा, बस खाली सुनते रहो, आप लोग यही काम है, ठीक है। अब ये है प्रीन, और इसका मतलब होता है कुछ भी चीज सजना संवारना ब्यूटिफाई करना। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ से परी निकालो, ठीक है। और परी लोग जो होती है असली वाली, वो बिल्कुल सज संवर के रहती है, ठीक है। आप सिंपली ऐसे याद रख लो। कौन है ये? बाल परी। इसका नाम बाल परी है। मैं तो भाई बस सोन परी, सोन परी तो देखे हम लोग भी, बालवीर की मम्मी। ठीक है भाई, मैं परी सर्च मारा, ये दे दिया मैंने, लगा दिया, ठीक है। तो ये लोग अपने आप को काफी सच संवर के रखती है, ये आपको याद रखना है। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। बाइकर, ये दोनों का मतलब झगड़ालू। लिंक कैसे किए? बाइक में टकरा जाने पे, ये बताओ झगड़ालू, सबका झगड़ा करने के, लेकिन लिंक बताना है, ठीक है। तो रॉन्ग एंगल से देखोगे तो झगड़ा हो जाएगा, ये बताओ। ब्रॉल से आपको रावल निकालना है, परेश रावल, वो भाई झगड़ा करता था पुराने जमाने में। अब परी ब्यूटीफुल, अपने आप को सच संवर कर रखती है, ठीक है, बहुत सही। अब ये है रेज, रेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, कुछ भी चीज को नष्ट कर देना। तो रेज से हम लोग याद रखेंगे रेजर, और रेजर बालों को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो एक होता है ये वाला सेव, और एक होता है ये वाला सेव, कोई डिफरेंस बताएगा क्या होता है? ऊपर वाला सेव मतलब बचत उचत सेव करके रखना, ठीक है। नीचे वाला दाढ़ी बनाना, ठीक है। तो ये डिफरेंस बताना चाहिए, बस एच का डिफरेंस है। तो रेज बोले तो रेजर, रेजर में कौन सा आएगा सेव? नीचे वाला आएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो रेज बोले तो रेजर, रेजर से हम लोग क्या करते हैं? नष्ट करते हैं अपना बाल को, ठीक है। तो कुल मिला के डिस्ट्रॉय करना का सेंस आता है। ये है एड ऑर्न, एड ऑन का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करके रखना। कैसे याद करेंगे? कुछ भी चीज में अगर एडी लग गया तो समझ जाना कुछ एडिशन देगा, कुछ जोड़ेगा, ठीक है। और अगर ऑर्नामेंट कहाँ से आया है तो OR, ये आपका ऑर्नामेंट वर्ड से आया है, ठीक है। तो यही वर्ड है, ठीक है। तो ORN बोले तो ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट क्या होता है? आभूषण होता है, ठीक है। तो अगर ORN लग गया तो समझ जाना ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट हम लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि अपने आप को सज सवर के रखते हैं, डेकोरेट करके रखते हैं, ठीक है, बहुत सही।
अब ये है एम्बेलिश, और इसका मतलब भी होता है डेकोरेट करना, सजाना। कैसे याद रखेंगे? तो एम्बेलिश में आप यहाँ से बाली निकालो, ठीक है। लड़कियां बाली उली इतना पहनती है और अपने आप को क्या करती है, सजा के रखती है, डेकोरेट करके रखती है, ठीक है। बहुत सही। ये है वेलोसिटी, तो इसको आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या होता है? गति होता है, स्पीड होता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जब ऐसा करता है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो फिजिक्स का टर्म है, सीधा आपको इसको याद करो, ठीक है। यह है स्टीम। स्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, आदर सम्मान करना। कैसे याद करेंगे? ऐसे कि इस टीम बोले तो टीम इंडिया, जो भाई टीम वर्ल्ड कप जीतता है उसका क्या होता है? हमेशा रिस्पेक्ट होता है, आदर सम्मान होता है, ठीक है। इस टीम बोले तो टीम इंडिया, ठीक है। डिफरेंस, इसका मतलब भी रिगार्ड, रिस्पेक्ट होता है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे डिफरेंस साउंड ऑफ डिफेंस, ठीक है। और जो डिफेंस का आदमी होता है उसका क्या करता है आदमी? सब रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, मान सम्मान करता है। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, आंसर आना चाहिए। पहला का क्या होगा? रेज बोले तो डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। लिंक कैसे किया है? रेजर से, ठीक है। तो रेजर सब डिस्ट्रॉय कर देता है। एड ऑन का बताओ। सजना सवरना, सजना सवरना, ठीक है। ऑर्नामेंट यहाँ वर्ड से बना हुआ है। इम्बेलिश का बताओ। बाली, इतना बड़ा बड़ा बाली पहनती है, उसे डेकोरेट करके रखती है, ठीक है। वेलोसिटी बोले तो स्पीड, और इस टीम रिस्पेक्ट, आदर सम्मान। डिफरेंस, ये भी डिफेंस का सेंस आता है, आदर सम्मान रिस्पेक्ट आता है, ठीक है। पीवाईक्यू बनाओ चलो, सीजल 2022, ठीक है। इम्बेलिश करना, इम्बेलिश से हम लोग क्या रूट वर्ड निकाले यहाँ? बाली निकाले, उससे क्या होता है? डेकोरेट करने का सिनोनिम चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको एग्जाम में बुद्धि लगा लगा के करना है। अब ये बताओ क्या होगा? क्या करना? बिल्ड करना। कैसे? ये होगा। तो रेज बोले तो रेजर उससे डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उसका क्या चाहिए? उल्टा चाहिए। तो डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सिनोनिम चाहिए होता तो रियून हो जाता है। इसका मतलब भी ये करना, डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है। आवाज कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और अपने को अभी और 30 पढ़ना है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब। यह है फिकल। फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, जो बिल्कुल चेंज होता है, ठीक है, जो बिल्कुल वेवरी होता है, जो परिवर्तनशील होता है। कैसे याद रखेंगे? ऐसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, टीचर उससे फी मांग रहा है कि भाई फी कब दोगे? तो वो बोल रहा है कि सर फी 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 कल देंगे, कल, ठीक है। तो बोल रहा है फी को कल देंगे। तो वो लड़का कैसा है? वो बिल्कुल चेंजिंग है, ठीक है। मतलब अपना बात में रहता नहीं, चेंज होते रहता है। ये है एवरिस, और इसका मतलब होता है ग्रीड, लालच। कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ से वारिस निकालो, ठीक है। वारिस हिंदी में क्या होता है? संतान। वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो राजा महाराजा लोग होता है, इन लोग का एक ही लालच होता है, क्या? कि सारा प्रॉपर्टी मेरा एक ही वारिस को मिले, ठीक है। ये इन लोग का अंदर लालच रहता है। तो एवरिस का मतलब क्या होता है? ग्रीड होता है, लालच होता है। इन लोग के अंदर लालच क्या होता है? सारा प्रॉपर्टी अपना एक ही वारिस को मिले, ठीक है। बहुत सही। अब ये सेम वर्ड से बना है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ग्रेडी हो जाएगा, ठीक है। लिंक बता, लिंक इंपॉर्टेंट है। बहुत सही, ठीक है। हाँ, एक बार बस ऐसे वोकैब याद करो और एकदम ये करो, रिवाइज करो, उसके बाद भाई भूलोगे नहीं, समझ रहे हो? वरना पूरा लिस्ट एक साथ 500 का याद करो, कल भूल जाओगे, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगता है। ये आपका रेपेसियस, इसका मतलब भी लालची होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो कि मतलब रेप करने वाला सब लालची होता है, ऐसे याद रखो। ये है आपका रेवनियस। इसका आप लोग क्या लिंक करोगे? रावण करोगे, ठीक है। रावण का हम लोग बैंड बजा के रखेंगे। तो रावण बोले तो ये भी भाई बहुत लालची था, ठीक है। सीधा ऐसे याद रखो, रावण लालची था। एक रावण ये डरपोक भी था। वो कौन सा वर्ड था? किसी को बताया क्या? क्रेवन था, वेरी गुड। जो भाई क्रेवन बोले हैं, बहुत सही, ठीक है। आपका बहुत सही पढ़ाई चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग, वो सीता माता को रावण उठा के ले गया था, मतलब वो डरपोक है। बहुत सही, ठीक है। ये है
कपिडिटी, और इसका मतलब भी होता है ग्रीड, लालच। एवरिस का मतलब लालच, ठीक है। कैसे याद करेंगे ऐसे, तो क्यों, क्यों पढ़ती हो इतना, मतलब क्यों पढ़ती हो इतना, क्यों इतना मार्क्स का लालच करती हो, ठीक है। कोई भी आप लड़की को बोल रहे हो, वो दिन भर पढ़ते रहती है, तो क्यों पढ़ती हो इतना, मतलब क्यों इतना मार्क्स का लालच करती है, इसका मतलब है क्या, ग्रेडी। तो ग्रेडी मतलब ग्रेडी, इसका कैसा लिंक है, एवरिस अपना इसको देता है, ठीक है। बाकी इसको इसको आगे याद करवाऊंगा, है ना। ये है जेनरसिटी। जेनरस मतलब होता है बड़ा दिल वाला, इधर भाई लालची है और इधर बड़ा दिल वाला, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लार्गेस, इसका मतलब भी होता है बड़ा दिल वाला। कैसे याद रखेंगे, तो उसका दिल बहुत लार्ज है, लार्ज बोले तो बड़ा है, ठीक है। तो सिंपली ऐसे याद रख लो, ये उल्टा हो जाएगा उसका। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, अब सबके आंसर आना चाहिए। फीकल का बताओ, चेंजेबल, उसका माइंड चेंज हो रहा है कि फी कल कल करके देंगे तो बहुत सही, ठीक है। ये हो गया। ये बताओ, ग्रेडी, लालची, तो एक ही वारिस को वो अपना प्रॉपर्टी देना चाहता है, ये बताओ। सेम लालची होता है, ठीक है। ये बताओ, लिंक बताओ। रावण लालची होता है। लास्ट वाला बता तो मजा आ जाएगा। क्यों पढ़ती हो इतना, ठीक है, क्यों इतना मार्क्स का लालच करती हो, तो बहुत सही, ये भी आपका सेम हो जाएगा। अब पीवाई क्यों बनाओ। ये होगा गजब, दिमाग चल रहा है ना, तो नॉलेज होने पे भाई मार करोगे, वो भी सही मार करोगे। कैसे किया है बताओ, कैसे समझे इसको, सही कैसे आंसर मारे फतेह, ये बताओ। मतलब वो लालची है, उसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, उल्टा चाहिए तो बड़ा दिल वाला लार्गेस आपका हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वाह, बहुत सही। ये बताओ, जब ऐसा एग्जैक्ट सिनोनिम थे, एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है तो भाई ये मारो, एलिमेट मारो, ठीक है। इसका मतलब होता है चालाक, ये हट जाएगा। स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है। कंसिस्टेंट मतलब जो बिल्कुल लगातार, ये भी नहीं होगा। वैसिलेटिंग होगा, ठीक है। तो ये अभी वर्ड हम लोग याद करेंगे, आगे समझ में आएगा। तो कुछ भी चीज वैसिलेट कर रहा है मतलब चेंज कर रहा है। एक और एनडीए का आ गया, फिकल का एंटोनेम चाहिए, स्टेबल, बहुत सही, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही मार दिया आप लोग, ठीक है। तो फी कल कल देंगे, उसका चाहिए उल्टा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टेबल, ठीक है। और अगर सिनोनिम चाहिए होता तो क्या मार करते, डी मार करते हो, कुछ भी चीज वैसिलेट कर रहा है, बहुत सही। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आपका डैपर, और इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन और स्टाइलिश होता है, ठीक है। एक तो ऐसे याद रखेंगे, डैपर साउंड ऑफ डायपर, ठीक है। और जब बच्चा को डायपर पहना दोगे तो बच्चा बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, और क्या हो जाता है, स्टाइलिश हो जाता है, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। इसको कैसे याद किया, कौन बताएगा, स्लो स्लोपी, वाह। सही है, ठीक है। तो स्लो स्लोपी, और सामने लोग सजेस्ट कर रहे हैं वरना तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। इसको कैसे याद किया, कौन बताएगा। मैं बस दो सर्कल कर दे रहा हूँ, ये और ये। उसे देखो, वो स्प्रे लगा के घूमता है, मतलब नीट क्लीन और स्टाइलिश है, ठीक है। उसका उल्टा स्लोपी और डर्टी हो जाएगा। ये है स्वैप, तो ऐसे सुने हो कि स्वैप कर दो, मतलब एक्सचेंज कर दो, अदला बदली कर दो, ठीक है। एक्सचेंज कर दो, अदला बदली। हिंदी सब सुन के मजा आ जाता है मुझे। तो कुछ भी जैसे सिम हम भी स्वैप करने का देता है, या फिर कुछ भी चीज स्वैप करो मतलब अदला बदली करो, ठीक है, एक्सचेंज करो। ये है ट्रॉमा। ट्रॉमा तो जानते हो उसको, ट्रॉमा अटैक, कुछ भी शॉक लग जाना, आघात हो जाना, तो इसको ऐसे ही याद रखो कि वो ट्रॉमा से गुजर रहा है, मतलब शॉक से गुजर रहा है, शॉक शॉक। ये आपका एसेटिक, और इसका मतलब होता है सन्यासी बाबा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ऐसे कि उसको मतलब ऐसे वो टीका लगा के घूमता है, इसका टीका लगा देता है, ठीक है। इसका टीका इतना लंबा है, तो इतना बड़ा जो टीका लगाता है, ऐसे जो टीका लगाता है वो कौन होता है, वो सन्यासी लोग होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो। तो ऐसे जो टीका लगाता है, टिक बोले तो टीका, ऐसे जो टीका लगाता है वो सन्यासी लोग होते हैं। अब ये आपके सामने फैसाइल, और इसका मतलब होता है एफर्टलेस, इजी, जो बिल्कुल एक बहुत इजी है, ठीक है, आसान हो।
इसको आप याद रखो फैसिलिटी से, तो यहाँ से फैसिलिटी, फैसिलिटी से याद रखो मतलब सुविधा। तो कोई भी आदमी को ज्यादा फैसिलिटी दोगे तो उसके लिए काम कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। उसका उल्टा लेबोरियस कैसे याद किया, कौन बताएगा? हार्ड वर्किंग। लिंक बताओ। एसिडुअस का मतलब है हार्ड वर्किंग। लिंक बता, लिंक। लेबर लॉग। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो सारा जो नीचे है सब अभी ऊपर आएगा, तो एकदम टेंशन नहीं लेने का। ये सेम उसी वर्ड से बना है, तो इसको भी आप फैसिलिटी से याद करो, मतलब काम को आसान करना, ठीक है, ईज करना। और हिंडर करना मतलब उसको रोकना। अब ये बताओ, ये सारा सिनोनिम, ये रिवीजन। पहला क्या होगा? नीट एंड क्लीन और स्टाइलिश, ठीक है। ये स्वैप एक्सचेंज कर देना है। ट्रॉमा शौक, शौक लगना उसको, ठीक है। ऐसे जो टीका लगाता है वो कैसा होता है? सन्यासी होता है। ये बताओ, फैसिलिटी दोगे तो उसका काम आसान हो जाएगा, और ये भी उसी वर्ड से बना हुआ है, तो फैसिलिटेट करना मतलब काम आसान करना उसका, ठीक है। अब चलो बनाओ पीवाईक्यू, क्या होगा? एक्सचेंज, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लेंथी सेंटेंस नहीं देखना है, बस दो वर्ड देखना चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए? बस, अब समझदार हो रहे आप लोग, ठीक है। तो सिनोनिम देखना चाहिए, देखना चाहिए स्वैप। स्वैप बोले तो अदला बदली करना। सिनोनिम चाहिए तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। बस यही तो करना है, समझना है, आंसर मारना है। बताओ क्या होगा? बहुत सही, बहुत सही, स्टाइलिश हो जाएगा, ठीक है। तो सिनोनिम चाहिए, वर्ड है डेपर, डेपर साउंड ऑफ डाइपर, और बच्चा नीट एंड क्लीन और स्टाइलिश हो जाता है। सही बात है। एक जमाना होता था कि कपड़ा उपड़ा भाई निकाला फाड़ के वही बांध दिया बच्चा में, लेकिन अब प्रॉपर डाइपर होता है। क्या होता है? समझ जाओ, इसका बताओ। गजब, ठीक है। तो एंटोनेम चाहिए, उल्टा चाहिए। वर्ड क्या है? तो फैसिलेट करना, मतलब काम को आसान कर देना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो हिंडर करना, कोई भी चीज को रोक लगाना, ठीक है। बहुत सही। अब नेक्स्ट पढ़ता है, और इसके बाद 20 पढ़ना है, ठीक है। तो पेट, पेट बोले तो डोम, खोपड़ी, ठीक है। डोम क्या होता है पता है? जैसे ताजमहल के ऊपर एक गुम्बज टाइप का देखे हो, जो ऐसे होता है ताजमहल में, या फिर मस्जिद में भी होता है गुम्बज टाइप का, उसी को बोलते हैं डोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो पेट बोले तो पेट भाई उसका एकदम डोम की तरह है, मतलब खोपड़ी की तरह है, मतलब वो मोटा है, ठीक है। तो पेट उसका डोम की तरह, मतलब समझ जाओ गुम्बज का बात हो रहा है। ये है स्प्यूम, और इसका मतलब होता है फोम, झाग, ठीक है। तो यहाँ से परफ्यूम निकालो, और परफ्यूम जो पुराने जमाना का होता था उसमें मतलब ऐसे निकलता था, फोम निकलता था उसके अंदर से, ठीक है। ये है एक्सपी, एक्सपिएट, इसका मतलब होता है ये करना, प्रायश्चित करना, ठीक है। तो जो बिल्कुल एकदम गिल्ट में है, ठीक है, तो प्रायश्चित करना कुल मिला के। तो एक्स बोले तो जानते हो आप लोग, एक्स पिया, ठीक है। तो ये प्रायश्चित कर रही है, क्या कर रही है कि मेरे एक्स वाले पिया ही बढ़िया थे, मतलब जो भी चीज गुजर जाता है उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। एक्स, एक्स, अरे भाई, भाई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं होता है भाई, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे करके भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो बीत गया उसको एक्स बोलते हैं। किसी किसी का तो एक्स रहता है, किसी का एक्स वाई जेड भी रहता है। काफी समझदार आदमी है। तो ये जो औरत थी, ये बोल रही थी कि मेरे एक्स वाले पिया ही बढ़िया थे, मतलब इसका डिवोर्स हो गया है, ठीक है। और ये बोल रही है पुराने वाले बढ़िया थे। क्या कर रही है वो? प्रायश्चित कर रही है। तो वैसे एक मतलब ये थी, औरत थी, ठीक है, उसका भी 3-4 डिवोर्स हो गया था, और 3-4 डिवोर्स हो गया था, और उसका 3-4 बच्चा भी था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बच्चा पूरा रो रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा है, तो उसको धमका रही थी कि ज्यादा रो मत, वरना अगला वाला में अभी शादी में लेके नहीं जाऊंगी। मतलब उसका अभी फिर उसका अभी प्लानिंग चल रहा है अगला, समझ रहे हो? अभी चौथा में बाकी है, तो उसको धमका रहे थे बच्चा को कि अगला वाला में लेके नहीं जाऊंगी, चुप रहना। ये है रेस्टिव, और इसका मतलब होता है बेचैन, रेस्टलेस, ठीक है। तो रेस्ट कर लो, ठीक है, रेस्ट नहीं करोगे तो भाई बेचैन हो जाओगे, या फिर
रेस्ट लेस करोगे मतलब कम रेस्ट करोगे तो बेचैन हो जाओगे, इम्पेशेंट हो जाओगे, ठीक है, उसका उल्टा रिलैक्स हो जाएगा। ये है एक्यूमेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो एक्यूमेन आपको बार बार मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ये होता है, ठीक है, सर्ग बुद्धि वाला, मतलब बहुत तेज दिमाग वाला, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, ऐसे, तो यहाँ से आपको एक्यूरेट निकालना है, एक्यू से एक्यूरेट निकालो, ठीक है, ये एक्यूरेट। और मैन बोले तो कोई भी आदमी, इंसान, ठीक है, सिंपली आपको ऐसे याद रखना है। तो वो भाई बहुत एक्यूरेट मैन है, इसका मतलब क्या, वो बहुत कुशल है, मतलब तेज दिमाग वाला है, ठीक है, तो ऐसे याद रखो। अरे इसका मतलब भी होता है तेज दिमाग, कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से पति निकालो, जो औरत अपने पति के साथ घूमती है वो बहुत तेज दिमाग की होती है, ठीक है, वो शार्प होती है, एकदम शार्प। मेरे विश्वास नहीं हो रहा लेकिन ठीक है। वहाँ पति और जो औरत पति के साथ घूमती है वो तेज दिमाग की होती है। ये है गमसन, तो सेम है, ठीक है, पति इधर से घूमती है, ठीक है, तो घूमती है पति के साथ, इसका मतलब वो शार्प दिमाग की है। और एक खतरनाक सा वर्ड क्या है, एक्यूमैन, तो एक्यूरेट मैन, और शार्प मतलब एकदम शार्प, इसको ऐसे ही याद रखो। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, आंसर आना चाहिए। पेट का बताओ, डोम, ठीक है, गुम्बज की तरह, बहुत सही। दूसरा का बताओ, फोम, ये बताओ, एक्स पिया, रिग्रेट कर रही है, बहुत सही, ठीक है। रेस्टिव, रेस्टलेस, रेस्ट अगर लेस करोगे तो आप बेचैन रहोगे। एक्यूमेन, बताओ, दो तीन बताओ। एक एक्यूमैन बोले तो एक्यूरेट मैन हो जाएगा, मतलब वो तेज दिमाग का है। दूसरा शार्पनेस हो जाएगा। एक और गम्स, बहुत सही, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, बहुत सही। अब पीवाई क्यों बना, क्या होगा, ठीक है, सीधा ऐसे टिक मारोगे, इधर एक्यू देखना चाहिए, सिनोनिम देखना चाहिए। तो एक्यूरेट मैन बहुत क्या होता है, शार्प दिमाग का होता है, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। अब आगे और 13 पढ़ना है, ठीक है, तो ये है निकम वॉप, और इसका मतलब होता है फूल, मतलब बेवकूफ होता है, ठीक है। तो इतना खतरनाक वर्ड है लेकिन ऐसे याद रखेंगे, यहाँ से निकम्मा याद रखो। जो आदमी निकम्मा होता है वो मूर्ख होता है, बेवकूफ होता है, ठीक है। तो फुलिश मतलब बेवकूफ, और ये फूल, फूल मतलब वाला फ्लावर वाला फूल नहीं होता है। मूर्ख होता है, ठीक है, बहुत सही, उसका उल्टा जीनियस हो जाएगा। बाकी ये है फैटिड, और इसका मतलब क्या होता है, तो बदबूदार होता है, ठीक है। हम लोग एक स्टिंक वध याद कर चुके हैं, इसका मतलब लिंक कौन बताएगा, इसका मतलब ये बदबूदार होता है, कैसे करोगे बताओ। स्टिंग वो अलग है भाई, ये स्टिंक है, एक स्टिंग भी हम लोग किए है, ठीक है, उसका भी रिवाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, दोनों का मतलब बताओ, स्टिंक और स्टिंग, बस के और जी का फर्क है। ऊपर वाला हम लोग याद कर चुके हैं, यहाँ से इंक से, ठीक है। अगर इंक भाई बाहर रख दोगे या फिर पेन से इंक निकलता है तो वो बहुत स्मेल करता है, ठीक है, तो बदबूदार हो गया। स्टिंग, जो स्टिंग पीता है वो कैसा होता है, कंजूस होता है, ठीक है, कंजूस से याद किए, ऐसे याद किए। अब इधर आते हैं, ये है फटीड, इसको कैसे याद रखेंगे, तो फटा हुआ दूध, फटा हुआ दूध कैसा स्मेल करता है, ठीक है, बहुत बेकार स्मेल करता है। सिंपली आप ऐसे इसको रिलेट कर दो, पनीर बनता है, पनीर, पनीर बनता है, उसको फाड़ोगे ना तो दो चीज निकलता है, एक होता है पनीर और एक होता है क्या, एक वे होता है, ठीक है, वो जो पानी निकलता है ना पाउडर, उसको वे बोलते हैं। वे प्रोटीन बहुत महंगा आता है, इसीलिए महंगा आता है, उसको फाड़ के निकाला जाता है, फिर उसको पाउडर बनाया जाता है। वे प्रोटीन से आपका मसल, मतलब जिम उमर जानते होगे, 10,000 का इतना बड़ा डब्बा आता है। क्या, पानी से पियो या फिर दूध से पियो, सबसे, उसके लिए बॉडी को मतलब तोड़ना पड़ता है, उतना खाली करना पड़ता है, वरना उसको पचा नहीं पाओगे, इतना खतरनाक चीज है। तो जिम में देखते हो 3-4 महीना या 6 महीना में आदमी तगड़ा बॉडी बना लेता है, वही खाता है, वे प्रोटीन खाता है। कुल मिला के ऐसा है कि अगर आपको बॉडी में मसल चाहिए, ठीक है, तो मसल मसल चाहिए तो वो दो चीज से बनता है, एक फैट से बनता है।
लेकिन वो गलत है, वो मतलब नेचुरल नहीं है, समझ रहे हो? नेचुरल चीज से आपको खाना चाहिए। बॉडी में अगर मास चाहिए बोले तो मसल चाहिए, तो वो दो चीज से बनता है, एक फैट, फैट बोले तो, ठीक है, और दूसरा प्रोटीन। अगर मसल को करना है तो आपको ज्यादा ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा। कैसे बॉडी बनता है आज आपको साइकोलॉजी बताता है, ठीक है, 1 मिनट में। मान लो आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी, ठीक है, मान लो 2000 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये आपका बॉडी का नीड है। अब आपको क्या करना है, मसल गेन करना है या फिर लूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 2000 को बढ़ा के आपको मान लो 2500 करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2000 का रिक्वायरमेंट है और 2500 आप उसको दोगे तो वो 500 बचाते चला जाएगा। अब बचाते बचाते वो मसल में कन्वर्ट करेगा। और यही चीज उल्टा है अगर आप डाइट करते हो, अगर आप पतला होना है तो 2000 का रिक्वायरमेंट है, आप 15 से खाओ या फिर 18 से खाओ, तो कुछ दिन के बाद वो चीज घटते चला जाएगा, आपका फैट कम होता जाएगा, ठीक है। ये है, तो ये जो फैट चर्बी उर्बी है ना, ये सब बहुत काम का चीज है। कैसे, जब आपको भूख लगता है ना, तो ये सब अपने आप को सेक्रीफाई कर देता है, मतलब अपने आप को मार देता है ताकि आपको एनर्जी मिले। इस इसलिए फैट जो बॉडी में जम के रहता है उसका काम है एनर्जी देना, ठीक है। तो अगर आपको वेट गेन करना है, मान लो आप 3 रोटी में पेट भर जा रहा है, आप भाई 5-5 शुरू करो खाना, ठीक है, 2-2 एक्स्ट्रा होते जाएगा तो वो मसल में कन्वर्ट कर देगा। अगर डाइटिंग करना है तो अभी आप मोटा हो, तो अगर 3 खाते हो तो 1-1 या 2-2 खाना शुरू करो, लेकिन कुछ भी चीज धीरे धीरे करना है, ठीक है, धीरे धीरे करना है, वरना दिक्कत होगा। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे, तो रेन बोले तो क्या होता है, रेन का पानी, बारिश। रेन में अगर कुछ भी चीज सामान रख दोगे तो वो भाई सड़ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, सीआईटी नहीं। रेन में कुछ भी सामान रख दोगे तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। और अभी फैटेड का मतलब क्या पढ़े थे, फट गया तो फिर स्मेल देता है और सड़ भी जाता है, ठीक है। ये है पटरीड, और इसका मतलब ये होता है स्मेल करता है बहुत बेकार तगड़ा, ठीक है। तो पटरी में कोई भी सामान रख दोगे तो वो भी भाई सड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या याद किए, फैटीड याद किए, पटरीड याद किए, स्टिंकिंग याद किए, ठीक है। अब ये है मस्ती, मस्ती, और इसका मतलब होता है बासी सड़ा हुआ। कैसे याद रखोगे, तो मस्ती मस्ती में भाई हम लोग बासी सामान भी खा जाते हैं, ठीक है। और स्टेल का मतलब भी होता है बासी, उसका उल्टा बिल्कुल फ्रेश होता है, स्टेल सामान। स्टेल कैसे याद रखोगे, तो स्टॉल में भाई हम लोग जो चाट उट खाते हैं वो बासी होता है, सड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये सच बात है। ये सेम आपका ये स्टेल हो गया, तो स्टेल का मतलब ये बासी, तो मस्ते मस्ते में बासी उसे सामान खा जाते हैं। तो वैसे एक औरत पूरा एक चाट वाला से लड़ रही थी, समोसा वाला से, बोल रही थी कि आज समोसा बढ़िया नहीं लग रहा, कल का समोसा मस्त था एकदम। तो ये आंसर भी देता है, कल ही वाला तो है। ठीक, तो स्टेल भी बासी। अब रिवीजन स्लाइड आ गया, अब एंड करेंगे क्लास, अब 5 मिनट का, जल्दी बताओ। क्या निकम्मा, गाली दे रहे हो क्या किसी को? आगे तो याद रखो, मूर्ख, वेरी गुड। तो निकम्मा बोले तो मूर्ख, ठीक है। ये बताओ, फट गया, स्मेल करता है, ठीक है, फट गया दूध बहुत स्मेल करेगा। रेन में अगर कुछ भी चीज रख दोगे तो सड़ जाएगा, फिर स्मेल करेगा, ठीक है। अब पटरी में रख दोगे तो सड़ जाएगा। मस्ती मस्ती में क्या करते हैं, सड़ा हुआ सामान खा जाते हैं। स्टेल बोले तो बासी, तो कुछ भी स्टॉल स्टॉल गुपचुप वुपचुप में सब बासी सामान मारते हो आप लोग, ठीक है। ये बताओ, चलो सीजल 2024। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्टेल बोले तो बासी, उसका चाहिए उल्टा, उल्टा चाहिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत सही। लास्ट अब 7 पढ़ना है, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। अब ये है एसिनाइन, और इसका मतलब होता है स्टूपिड, मूर्ख। कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे, यहाँ से 80 निकालो, यहाँ से 9 निकालो, तो उसका भाई 9 मार्क्स आया, कहा 80 में से, तो आप क्या समझोगे, मूर्ख समझोगे, स्टूपिड समझोगे, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, जीनियस हो जाएगा। तो 80 में 9 आएगा तो मूर्ख समझोगे। ये है ऑप्ट्यूस, और इसका मतलब भी क्या होता है, तो बिल्कुल मूर्ख होता है। कैसे याद रखेंगे, ऐसे कि आप कंपटीशन का तैयारी करते हो, ठीक है, और आपसे पूछा आदमी कि ऑप्ट्यूस एंगल क्या होता है,
आप नहीं बता पाए तो आपको आदमी कंजूस ये समझेगा, मूर्ख समझेगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। और अगर लेस देन 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है? अक्यूट होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल पता होना चाहिए। अगर नहीं बता पाओगे तो आदमी आपको मूर्ख समझेगा। अब ये है डॉल्ट, और इसका मतलब होता है क्या? तो मूर्ख होता है। सेम जो भाई दौलत का घमंड दिखाता है वो आदमी मूर्ख होता है और बेवकूफ होता है, ठीक है। फूल होता है, इडियट होता है। यह है फैटुअस, इसका मतलब भी मूर्ख बेवकूफ होता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? ऐसे, तो फट्टू से फालतू, ठीक है। जो फालतू आदमी होता है, अस बोले तो हमें हमें पता है जो फालतू आदमी होता है क्या होता है? मूर्ख होता है, फुलिस होता है। इसको कैसे याद किया? 80 में 9 आएगा तो मूर्ख होता है। बहुत सही। ये है उफ, ठीक है। उफ इसका मतलब स्टूपिड पर्सन होता है, ठीक है। तो आप भाई सुबह सुबह निकले और जिसका मतलब इंतजार था वो नहीं दिख गया, कोई और दिख गया, ठीक है। तो उसका हस्बैंड दिख गया, तो आप तो आप बिल्कुल एकदम टेंशन में आ गए। उफ मतलब मूर्ख इंसान दिख गया भाई सामने, अब दिन पूरा बेकार जाएगा, ठीक है। तो उफ से आप ऐसे याद रखो। डॉल्ट से कैसे याद किया? तो दौलत के घमंड दिखाता है, मूर्ख होता है, ठीक है। ये है पायस। पायस का मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल पवित्र होता है, ठीक है। हम लोग एक होली याद कर चुके हैं। होली रिवर मतलब पवित्र, ठीक है। होली वाटर पवित्र जल, तो होली मतलब पवित्र होता है, ठीक है। रिलीजियस, कुछ भी चीज रिलीजियस है मतलब पवित्र है। यहाँ से डिवोट से आप देव निकालो, ये भी क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है। अब इसको याद करते हैं, पायस। तो पायस का मतलब भी होता है पवित्र। कैसे याद करेंगे? तो भाई पियो, ठीक है। पियो ये जल। अगर ऐसे आप कोई को बोलोगे तो वो जल कैसा होगा? तो पवित्र जल होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। बाकी पायस मतलब इजी है। अगर पायस में इम पायस लगा देंगे तो अपवित्र। मान लो वर्ड है पॉसिबल, उसमें इम्पॉसिबल लगा दोगे तो मतलब असंभव हो जाएगा, ठीक है। वैसे पायस में इम पायस लगा दोगे तो अपवित्र हो जाएगा। बहुत सही। अब रिवीजन स्लाइड। ऐसी 9 क्या होगा? 80 में 9 आया तो बिल्कुल मूर्ख है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में कोई पूछा, नहीं बता पा रहे तो मूर्ख हो, ठीक है। दौलत का जो घमंड दिखाता है वो मूर्ख होता है। जो फालतू आदमी होता है वो भी मूर्ख होता है। उफ मूर्ख होता है। पायस, इसका बताओ, दो तीन बताओ, दो तीन बताओ पायस का। रिलीजियस और होली और एक देव करके कुछ पढ़े थे क्या? हाँ, तो उसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे। तो सब जाओ बॉर्डर मूवी देखो भाई आज। बॉर्डर 2 आज मैं भी सोच रहा हूँ देख ही लो। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, इसको खत्म करेंगे।